इमरान खान 3 हलकों से लड़ रहे हैं इलेक्शन। अगर ये मुअत्तल न हुई तो खदशा है कि उनके कागजात नामजदगी वो शायद वो मंजूर न किए जाएं। इसलिए ये इबहाम ख़त्म करने के लिए आप मेहरबानी करके ये पिटिशन लगाइएगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को मुअत्तल कीजिएगा। एक खुशाइंद बात है कि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का सिंबल जो है बहाल कर दिया और इलेक्शन कमीशन के उस फैसले को, बदनुमा फैसले को जो है वो मुअत्तल कर दिया। और ये देखें, जो पार्टियां खुश होती हैं, पूछे उनसे कोई कि अगर आपके शेर का सिंबल ले लिया जाता है तो क्या होगा आपका हाल इलेक्शंस में, लोग कंफ्यूज होंगे। इसी तरह अगर तीर का सिंबल वो निशान ले लिया जाता है दूसरे से, तो ये खुश ना हो कि पीटीआई का सिंबल जो है इलेक्शन कमीशन ने ले लिया है, कल आपकी बारी भी आ सकती है, परसों तीसरे की बारी भी आ सकती है। तो ये खेल तमाशा बंद होना चाहिए और एक मुस्तकिल मिजाजी से एक जो है पाकिस्तान की सियासत में बजाय इसके कि अदम इस्तेहकाम हो, एक तसलसल से जो है नॉर्म से एक चलने देना चाहिए, ताकि अवाम सही जमहूरियत की तरफ और उसके समरात से पाकिस्तान की जो है मजबूत होता जाए और हमारी जमहूरियत जो है वो मजबूत पनप सके। सो इसलिए उन्होंने यही कहा है कि ये चूँकि 2 जजेस का फैसला नीचे से आया है, तो ये 3 जजेस उसको सुन सकते हैं ज़ाब्ते के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक। तो उम्मीद है कि अभी वो उन्होंने चूँकि मंगवा लिया है, उसका नंबर लग गया है उसका, हमारी पिटिशन का, जो मोहतरम इमरान खान साहब की पिटिशन जो कन्विक्शन को सस्पेंड करने के बारे में है, उसका सुप्रीम कोर्ट ने नंबर लगा दिया है। और अब हमारी इस्तदाद थी कि इसको मेहरबानी करके सुनवाई की जाए। एक दूसरा, हमने कहा कि ये आपने देखा, सारे पाकिस्तान और सारी दुनिया ने देखा कि पीटीआई के उम्मीदवारों के साथ जो है, जो 24 तारीख तक 2 दिन एक्सटेंड तो ज़िले सुबहानी के जो है फरमाइश पर की गई थी, जो माशाअल्लाह अमीरुल मोमिनीन चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने तशरीफ़ लाए हैं। वो अनकरीब कहेंगे मुझे क्यों बुलाया गया, आप ये भी देख लें, और वो चले जाएंगे लंदन वापस, इसलिए कि उन्हें नब्ज़ नज़र आ गई है कौम की, क्योंकि वो कहीं जाने लायक नहीं है कि कोई जलसा कर सकें या कोई कॉर्नर मीटिंग भी कर सकें। इसलिए कि लोगों का गम और गुस्सा इस कदर है कि वो उनके पास कोई चीज़ नहीं है 20 महीने की ये दिखाने के लिए कि आवाम के लिए कोई एक उन्होंने आसानी पैदा की हो, सहूलत पैदा की हो। हाँ, अलबत्ता अपनी जो उन्होंने लूट मार के जो करप्शन के जो दास्तानें थी और जो मुकदमात थे, वो ज़रूर उन्होंने ख़त्म करवा लिए हैं माशाअल्लाह। एक एक करके उन्होंने अपनी बरियत ले ली है। और ये भी एक यूनिक चीज़ है कि वो पार्क लेन व्यू के फ्लैट्स में रहते भी हैं और कोई मानता भी नहीं है कि किसके हैं। ट्रेल कभी दिखाते हैं और फिर ट्रेल से मुकर जाते हैं। तो ये एक ऐसी दास्तान है जो आवाम के जहनों पर मुंज़बित है और कोई इसको मानने को तैयार नहीं है, बरियत के बावजूद कि मोहतरम जो है नवाज़ शरीफ साहब और उनके खानवादे ने एक धरती माँ को लूटने में कोई कसर छोड़ दी है। तो इसलिए अब आवाम उस झांसे में आने के बिल्कुल मूड में कसर नहीं है कि वो 34 मरतबा उन्हें फिर लूट मार करके फिर उनको जाने की जो है वो इजाज़त दे दें, क्योंकि हमने देखा है कि माशाल्लाह उनके कारोबार लंदन में बहुत ही रियल एस्टेट में उनकी जो है फर्जंद अर्जमंद कर रहे हैं और दुनिया जहान की लग्जरी उनके पास जो है सब कुछ है। 1 हाइड पार्क जो दुनिया की सबसे महंगी तरीन है, हसन नवाज़ ने 25 अरब से 50 अरब में बेची। वो जहाँ से शुरुआत हुई, नेशनल क्राइम्स एजेंसी लंदन ने उसको कॉन्फिस्केट किया था और फिर माशाअल्लाह बाकी बेटों ने जो पार्क लेन के और दीगर कीमती तरीन लिए हुए हैं और हुदैबिया पेपर मिल्स की दास्तानें हैं। और फिर काजी फैमिली में जो लेयरिंग हुई और 6 ऑफशोर कंपनीज, शेल कंपनीज, जेली कंपनीज बनाकर इन्होंने अपने नाम किए हैं, वो भी सब लोगों के जहनों में बड़ी अच्छी तरह से मौजूद हैं। न सिर्फ ये कि पानामा लीक पेपर से जो दुनिया के जर्नलिस्ट थे जिन्होंने ये डिटेक्शन की थी, बल्कि ब्रॉडशीट जो
वो भी नैब ने एंगेज किया था उनको, जो एसेट रिकवरी दुनिया के किए थे। और फिर हमारे अपने माशाल्लाह GIT जो बनी थी 5 अरकान पर, उसकी भी 10 वॉल्यूम्स इतने बड़े बड़े भरे पड़े हैं, वो सारे करप्शन के जो है पूरे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। तो इसलिए वो लोग झांसा नहीं खाएंगे। तो ये हमने इस्तदा की है। इंशाल्लाह चीफ जस्टिस साहब 11 बजे जब ये जाएंगे तो उम्मीद है कि इसको जल्द फिक्स करेंगे। फिर पिटिशन हमने दोबारा उसको रिकंस्ट्रक्ट करके दायर की है दफ्तर में, मेहरबानी करके उसको लगा दीजिएगा, ताकि क्योंकि 30 तारीख तक स्क्रूटनी है।